ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 10 की कुमार मित्तल की बुक है। अध्याय आपके पास है 12 इलेक्ट्रिसिटी है, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल्स में आप लोगों को दिखता होगा, आप लोग वहाँ से देख लेते होंगे। और आज आपको बताने वाला हूँ आप लोगों को वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में आप लोग जानेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी आप लोग पहचानेंगे, उसके बारे में आपको बताते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है, हमारे लाइट से जो एनर्जी, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी तो आती है जब हम स्विच ऑन करते हैं, तभी में फैन से हमें एनर्जी हमको बाहर एयर के थ्रू मिलती है, वो होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो वही चीज़ आपके बारे में जानना है। इसमें लिखा है, डिफिनीशन आपके पास है, किसी चालक में वैद्युत आवेश की प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तो Q कूलाम आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में W जूल कार्य करना पड़ता है। तो वो हमारे पास फार्मूला होता है W बराबर V इंटू में Q जूल। इस फार्मूले से हम ऊर्जा निकाल सकते हैं, कार्य निकाल सकते हैं। V उसमें विभवांतर और आवेश का पता हो, उसका गुणा कर देंगे तो हमें क्या W पता चल जाएगा। इसी में आप लोगों को कई सारे टर्म होते हैं, फार्मूलेज होते हैं, वो भी आपको बता रहे हैं। आप लोग पहले इतनी सी थ्योरी लिखिए, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपके पास टर्म पद हैं वो आपको बता देंगे। तो आप लोग इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, क्विक फास्ट। आपकी किताब में भी जैसे सिमिलरली ऐसा ही लिखा हुआ है। अगर आपके पास बुक होगी एनसीईआरटी की होगी तब भी उसमें आपको ये लिखा हुआ है। वह डिग्री से चाहे लेना हो, लेकिन ये फार्मूला आपको सेम टू सेम लिखा होगा। फार्मूले आपको टर्म भी लिखे होंगे, कोई बात नहीं। अगर आपके पास एनसीईआरटी की है तो भी ठीक है, कुमार मित्तल की है तब भी ठीक है, लेकिन बस कुमार मित्तल के बेस्ट है क्योंकि इसमें आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व करना है। एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल लिमिटेड है, बस ये है। ठीक है, इस बेस से आपको कुमार मित्तल की बुक एक परचेज कर लीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा ज्ञान और नॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो ये हम इसको इरेज कर देंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास W बराबर क्या होता है, V इंटू में Q होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर पद होता है, टर्म होता है। एक नंबर में क्या है, वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा धारा के पदों में। क्या? वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा धारा के पदों में। अब देखिए हमारे पास क्या, वैद्युत ऊर्जा W होना चाहिए, विभवांतर V होना चाहिए, अब क्या धारा आनी चाहिए। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, I बराबर क्या होता है, Q अपान T होता है। Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू में T। अब यहाँ पे मान रख देंगे W बराबर क्या हो जाएगा, VQ, तो हो जाएगा V इंटू में I इंटू में T। तो W बराबर हमारे पास आ गया, देखो विभवांतर धारा और समय हमारे पास वैसे आ गया, तो इस बेस समय हम निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारे पास विभवांतर तथा धारा के संबंध में। दूसरा आपके पास टॉपिक है, आपके पास किताब पे ही लिखा है, वैद्युत ऊर्जा का धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। क्या? वैद्युत ऊर्जा का धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। किसके? प्रतिरोध के पदों में आपको याद करना है, दूसरा पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पास फार्मूला तो हो गया, W बराबर क्या होता है, V इंटू में Q। अब देखिए आपको प्रतिरोध निकाल के लाना है, प्रतिरोध धारा होना चाहिए। तो हम जानते हैं इसकी जगह पे आप लोगों ने अभी लिखा VIT। हम लोग जानते हैं क्या, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या, V बराबर होता है I इंटू में R। ये होता है, हम वो रख देंगे तो क्या रहेगा, I इंटू में R इंटू में I इंटू में T, जो रहेंगे I स्क्वायर RT, और मात्रक हमेरा जूल ही रहेगा। ये हो गया आपके पास प्रतिरोध, वैद्युत ऊर्जा, धारा
और प्रतिरोध R और T हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, समय दिया हुआ, समय भी होगा लगता है, इस वजह से समय उसमें हमारे पास आ रहा है। ठीक, तो ये हो गया आपके पास एक और दो टर्म हो गए, इनको आप नोट कीजिए। फिर आपको बताते हैं इसका थर्ड पॉइंट आपके पास क्या दिया हुआ। थर्ड में आपको लिखा है विद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। अब हमें क्या विभवांतर निकालना है और इसका प्रतिरोध के पदों में बताना है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए हैं, ये फार्मूलेज आपको न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेंगी, इस बेस से आपको ये बता रहे हैं, तो आप लोग इनको याद रखिएगा, एक बार इनको प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाइएगा। क्या लिखा हुआ है आपके पास? थर्ड, विद्युत ऊर्जा का विभवांतर तथा इसके प्रतिरोध के पदों में निकालना है, प्रतिरोध के पदों में निकाल लेंगे, प्रतिरोध के पदों में। अब प्रतिरोध के पदों में निकाल के रखना है, तो प्रतिरोध के पदों में हमारे पास क्या, W बराबर आप लोग I स्क्वायर RT आप लोग निकाल चुके हैं। हमें क्या R चाहिए, करंट नहीं चाहिए, तो ये हम जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर होता है I इंटू में R, तो I बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? V अपॉन R। जी यहाँ पर रख देंगे, W बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे R स्क्वायर इंटू में RT। R से एक R कट जाएगा, तो W बराबर क्या आ जाएगा? V स्क्वायर T बटे R, मात्रक हो जाएगा हमारे पास जूल। ये हो गया आपके पास थर्ड पॉइंट। अब इसी में फोर्थ एक पॉइंट और है आपके पास। फोर्थ में आपके पास लिखा हुआ है किताब में विद्युत ऊर्जा, सॉरी बस थर्ड ही पॉइंट है, फोर्थ नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, कोई बात नहीं, थर्ड पॉइंट बस, इसके बाद आपके पास मात। अब आपके पास एक चीज़ और याद रखना है आप लोगों को, जो आपके पास होता है क्या, नोट पे आप लोग लिख लीजिएगा, ये आपको एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलाम भी होता है। और W बराबर होता है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा W बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ जूल भी होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। सॉरी W नहीं, W बराबर तो ये होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ जूल होता है। ये हो गया आपके पास विद्युत ऊर्जा का संपन्न हो गया, मतलब समाप्त हो गई विद्युत ऊर्जा। अब पढ़ाएंगे आपको ऊष्मीय ऊर्जा, मतलब तापीय ऊर्जा, हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक, जैसे आप लोग पढ़ते हैं हीटर, आप लोग सर्दियों में हीटर लगाते हैं गर्म वाला, उसमें जो हमारे ऊष्मा निकलती है, वायर भी ऊष्मा निकलती है, उसके बारे में आपको भी बताएंगे। उस ऊष्मा का फार्मूला कैसे कर, ऊष्मा को हम कंसीडर कैसे करेंगे, ऊष्मा को हम नापेंगे कैसे, वो चीज़ आपको बता रहे हैं। बस आप लोग इसको लिखिए, कुछ क्षण के लिए आपके पास आने वाला है, जल्दी से नोट कीजिए। अब देखिए आपके पास लिखा हुआ है, जब किसी तार में विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लिखा है जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है। क्या जाता है? तार गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसे कैपिटल H से प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्या, जब तार गर्म होता है तब जो हीट फेंकता है उससे ही क्या विद्युत धारा का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। प्रवाहित हमारी विद्युत ऊर्जा ही उस पर होती है। फिर लिखा है माना कि किसी चालक का प्रतिरोध R ओम है तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर हमारे पास V वोल्ट है। इसमें I एम्पीयर की धारा T सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। तब T सेकेंड में चालक में विद्युत ऊर्जा हमारे पास W बराबर VIT होता है। फिर यह ऊर्जा ही ऊष्मा के रूप में उत्पन्न हो जाती है। ऊष्मा की माप किस में की जाती है? कैलोरी में बस की जाती है, जो की जाती है। अब आप लोग को ये चीज़ नोट करना है रिफ्लेक्शन। फिर आपको बताते हैं कैलोरी क्या होता है, आपको फार्मूला क्या होता है, H क्या होता है, सारी चीज़ आपको बताएंगे। आप लोग बस इसको लिखते रहिए और देखते रहिए, जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, बहुत आसान है। नोट कर लीजिए जल्दी से।
अब देखते हैं आगे। अब हम जानते हैं कि क्या होता है, 1 जूल बराबर 4.18 कैलोरी होते हैं। ठीक, 1 जूल बराबर 4.1 कैलोरी, सॉरी गड़बड़ हो गया, 1 कैलोरी बराबर लिखना है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होते हैं। 4.18 भी रख दोगे तब भी सही है, 4.2 भी रखो तब भी सही है। अब 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी हो जाएंगे। ठीक, ऐसे ही W जूल बराबर W/4.2 कैलोरी हो जाएंगे। ठीक, तब जब W बराबर जे हो जाएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होते हैं। 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी होता है। W जूल बराबर W/4.2 कैलोरी हो जाएगा। एक की जगह पे क्या आ गया, W वहाँ पे 1 था, वहाँ पे W कर दिया। फिर इसके आगे अब यहाँ पे लिखेंगे चालक में T सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा जो होती है वो क्या होती है, H होती है आप लोगों के पास यहाँ पे। ठीक है, चालक में उत्पन्न ऊष्मा। ठीक, अब देखते हैं आगे। अब चालक में उत्पन्न ऊष्मा जो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा W/4.2 कैलोरी। ठीक, H बराबर क्या हो जाएगा, W की जगह पे VIT/4.2 कैलोरी भी रख सकते हैं। तो जी आपके पास दोनों फार्मूले कंप्लीट हो गए। अब इसके आगे तो इसको आप नोट कीजिए। फिर आपको दो, जैसे ही आपको विद्युत ऊर्जा में 3 स्टेप थी वैसे आपको इसमें भी 3 स्टेप है, वो भी आपको निकाल के रखते हैं हम, आप लोग देखिएगा। जल्दी नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको बताया होगा हमने, यहाँ पे स्टेप जो है हमारे पास है क्या है, फर्स्ट विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में पर वैद्युत ऊर्जा क्या थी हमारे पास, W बराबर विभवांतर व प्रतिरोध के W बराबर था हमारे पास V² T/R। तो यहाँ पे ऊष्मा क्या हो जाएगी, H बराबर V² T/4.2 इंटू में R क्या हो जाएंगे, कैलोरी। एक जो हो गया स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में क्या है हमारे पास, धारा व प्रतिरोध के पदों में, धारा व जी देखो क्यों W हमारे पास H बराबर क्या होता है हमारे पास, W/4.2 कैलोरी होता है। बस इसी वजह से हम क्या वहाँ पे वैद्युत ऊर्जा रख देते हैं और यहाँ पे चेंजमेंट कर ले रहे हैं बस। प्रतिरोध के पदों पर वैद्युत ऊर्जा हमारे पास क्या होती है, W बराबर हो जाएगा हमारे पास, धारा व प्रतिरोध के पदों में हो जाएगा क्या, W बराबर I² RT जूल होता है। तो यहाँ पे H बराबर क्या हो जाएगा, I² RT/4.2 कैलोरी हो जाएगा। ये आपके पास वैद्युत ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा आप लोगों के पास कंप्लीट हो गया टॉपिक। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए और इसको आप लोग नोट कीजिएगा और प्रॉपर ऐसा आप लोग इसकी नोट्स ज़रूर बनाइएगा, जिससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। आप लोग फेयर बनाएंगे तभी आप लोगों को जब इसका सेट सॉल्व कराएंगे तो आप लोगों को सेट हम बताएंगे फेयर में आपको वहाँ पे कराया था, तो आप लोग कहेंगे फेयर में कहाँ गया, फेयर बनाई नहीं है। तो आप लोग फेयर जरूर बनाइएगा, क्योंकि आप लोगों को वहाँ से क्वेश्चन देखने में आसानी रहेगी, आप लोग फट से क्वेश्चन
नोट कर लेंगे और कॉपी कर लेंगे यहाँ पर बताने पर, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को बताना है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोट्स वीडियो आप हमारे पर पहुँच जाएगी। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।